Good afternoon students, welcome to today's video lecture of Introduction to 3D Geometry. We have started chapter 12, Introduction to 3D Geometry in last class. Introduction to 3D Geometry. ठीक है, अब मैंने आपको R1 मतलब 1 डायमेंशन, R2 मतलब 2 डायमेंशन, जिसको XY प्लेन बोलते हैं, R3 जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशन, उसके बारे में आपको समझा दिया था। और फिर हमने ऑक्टेंट्स के बारे में किया था। क्या था? 3 mutually perpendicular planes, 3 mutually perpendicular planes, XY plane, फिर क्या था? YZ plane, ZX plane and 3 mutually perpendicular lines, 3 mutually perpendicular planes, namely XY plane, YZ plane, ZX plane and 3 mutually perpendicular lines. कौन सी थी? X axis, Y axis, Z axis. डिवाइड जो 3D है, डिवाइड 3 डायमेंशन और R3 in 8 equal parts. Each part is called an octant. Each part is called an octant. तो टोटल 8 octant होते हैं। और दूसरा पार्ट जो था कि any point in 3D और R3 is P X Y Z X को बोलते हैं X कोऑर्डिनेट, Y को बोलते हैं Y कोऑर्डिनेट, Z को बोलते हैं Z कोऑर्डिनेट। और ये 8 ऑक्टेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और हाँ, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस मीट एट ओरिजिन O0 ओके। तो ओरिजिन हम लिख लेते हैं एट, वो लिखते हैं कि X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस मीट एट ओरिजिन O0 in R3 और 3D। और जो 8 ऑक्टेंट्स है उसमें साइन ऑफ x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट क्या होगा वो एक बार हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेते हैं। टोटल ऑक्टेंट्स कितने थे? 8। सो ये हो गया 8 ऑक्टेंट। पहला कॉलम है ऑक्टेंट का, फिर उसमें x कोऑर्डिनेट का साइन, उसमें y कोऑर्डिनेट का साइन, उसमें z कोऑर्डिनेट का साइन और उसमें नेम ऑफ द ऑक्टेंट। इधर मैं 4 बताऊंगा और सेम राइट साइड ऑफ द बोर्ड आई विल राइट अबाउट द नेक्स्ट 4 ऑक्टेंट्स। तो टोटल 8 ऑक्टेंट्स हैं और जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसी ऑर्डर में आपको नेम ऑफ द ऑक्टेंट याद रखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑक्टेंट, फिर सेकेंड ऑक्टेंट, थर्ड ऑक्टेंट और फिर उसका नेम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने किया था। अगर आपको याद है तो अच्छे तरीके से एक बार रिकॉल करके आप खुद वो ये टेबल बना दो तो अच्छा रहेगा। एक बार क्वेश्चन इसके बेस पे आ सकता है। सो 8 1 mark question can come based on this knowledge। ऑक्टेंट, फिर x कोऑर्डिनेट, इधर हम लिखेंगे ऑक्टेंट नंबर। ओके, फिर उसमें x कोऑर्डिनेट का साइन, उसमें y कोऑर्डिनेट का साइन, उसमें z कोऑर्डिनेट का साइन और उस ऑक्टेंट का नेम क्या होता है। ओके, सो 5th ऑक्टेंट के बारे में, यहाँ पे 6th ऑक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा, 7th ऑक्टेंट के बारे में इंफॉर्मेशन आएगा। व्हाट आर द फर्स्ट ऑक्टेंट? कैन यू रीड करेक्ट? What was the first octet? First octet, second octet, Roman letter से octet number हम represent करेंगे। 4th octet, 5th octet, 6th octet, 7th octet and 8th octet। Okay, पहले octet में x coordinate positive, y coordinate positive, z coordinate positive। Second octet में x coordinate negative, y coordinate positive, z coordinate positive। Third octet में x coordinate negative, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव। फोर्थ ऑक्टेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव और z कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। फिफ्थ ऑक्टेंट में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और z कोऑर्डिनेट माइनस नेगेटिव। सिक्स्थ ऑक्टेंट में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव रहा। सेवंथ ऑक्टेट में x कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट पॉजिटिव था और x y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट नेगेटिव था। फिर नेम ऑफ द ऑक्टेट, लेट मी चेक परफेक्ट और नॉट। प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस सही है। फिफ्थ में प्लस प्लस माइनस लिखा है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस सही है। अब इसका नाम क्या आएगा, O आएगा और x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव इसलिए कैपिटल X, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो कैपिटल Y एंड z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो O x y z। फिर O में x कोऑर्डिनेट नेगेटिव सो x डैश, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो y एंड z। फिर इधर आएगा O x डैश y डैश z, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो O x, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव सो y डैश एंड z कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो z। आई विल राइट इधर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव तो इसका नाम आएगा O x, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो y, z कोऑर्डिनेट नेगेटिव सो z डैश, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव सो O x डैश y z डैश और फिर O x डैश y z डैश तीनों नेगेटिव हैं तो O x डैश y डैश z डैश और इधर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव सो O x y डैश z डैश। नाउ अब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन्स xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन के बारे में कुछ किया था राइट। और 3D में 3 परपेंडिकुलर प्लेन्स होते हैं xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन, तो उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्मेशन दे देता हूं। और R3 में 3D में 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, वो है x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। तो उसके बारे में हम थोड़े नोट्स लिख लेते हैं एंड देन वी विल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज। दिस इज रिलेटिवली वेरी इजी एक्सरसाइज 12.1 12.2 बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। ओके ओके नाउ xy प्लेन, xy प्लेन के बारे में क्या याद रखेंगे, x एक्सिस एंड y एक्सिस फॉर्म कौन सा प्लेन, xy प्लेन। फिर आप क्या रखोगे कि एनी पॉइंट इन 3D, एनी पॉइंट इन xy plane is, any point in xy plane is, आपको याद रखना p x y 0, उसका मतलब z coordinate of any point in xy plane is 0, ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है कभी-कभी काफी स्कूल्स में they ask one mark question, what is the equation of xy plane। सारे पॉइंट्स का z कोऑर्डिनेट क्या है, 0, so equation of xy plane is z is equal to 0। सेम लॉजिक से आपको yz प्लेन और zx प्लेन के बारे में नॉलेज लिखना है। xy प्लेन के बारे में क्या है, उसमें कैपिटल x कैपिटल y आता है, so x एक्सिस एंड y एक्सिस मेक xy plane, उसमें z any point in the xy plane will be p of x y 0, z coordinate of any point in the xy plane is 0, so equation of xy plane is z is equal to 0। सेकंड प्लेन जो था वो था yz प्लेन, तो इसके बारे में आप अच्छे तरीके से लिख सकते हो। पहला पॉइंट y एक्सिस एंड z एक्सिस फॉर्म yz प्लेन, ओके। फिर दूसरा कि एनी पॉइंट in yz plane is, उसमें क्या आएगा, is p, उसमें x कोऑर्डिनेट 0 आएगा, 0 y z। तो उस लॉजिक से क्या कह सकते हो कि x कोऑर्डिनेट of any point in yz plane is 0। तो सारे पॉइंट्स yz प्लेन के सारे जो पॉइंट्स हैं उसका x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ yz प्लेन क्या आएगा, चौथा पॉइंट इक्वेशन ऑफ yz प्लेन क्या आएगा, इज इक्वेशन ऑफ yz प्लेन इज x is equal to 0। फिर तीसरा म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, तीसरा कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन क्या था 3D में, xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन। तो zx प्लेन के बारे में आप लिखो, zx प्लेन के बारे में आप लिखो z एक्सिस एंड y एक्सिस, z एक्सिस एंड x एक्सिस फॉर्म यू कैन से zx प्लेन। फिर दूसरा आप क्या लिख सकते हो कि
इन ZX प्लेन इज क्या आना चाहिए उसपे y ZX है मतलब उसका y कोऑर्डिनेट 0 आना चाहिए तो x 0 z तो क्या आप लिखोगे कि एनी y कोऑर्डिनेट of any point y coordinate of any point in ZX plane is 0 तो आप इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन क्या होगा सारे पॉइंट्स ZX प्लेन के जो सारे पॉइंट्स हैं उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 सो y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द ZX प्लेन इज 0 उसका मतलब इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन क्या होगा इक्वेशन ऑफ ZX प्लेन इज y इक्वल टू 0 प्लीज ये ऐसा हाईलाइट करके याद रखने का कि कौन सा इक्वेशन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू व्हिच कम्स इन मेनी स्कूल एग्जाम्स एज एमसीक्यू और सब्जेक्टिव 1 मार्क क्वेश्चन बाकी तो इजी है दिस प्लेन इजी पहले तीन पॉइंट इजी है वो आप लिख सकते हो सो दैट पार्ट इज क्लियर नेक्स्ट टाइम by z plane and ZX plane up what I can write three mutually perpendicular lines form x axis y axis z axis तो आप क्या रखोगे any point on x axis in 3D और R3 is क्या आना चाहिए p x 0 0 उसका y कोऑर्डिनेट 0 आएगा उसका z कोऑर्डिनेट भी 0 आएगा तो उसका इक्वेशन क्या आना चाहिए y = 0 and z = 0 और वो भी मैं आपको ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा ठीक है तो आप ये याद रखो कि एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस इज इन 3D इज px 0 0 मतलब इसका y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 होगा फिर y एक्सिस के बारे में आपको सीधा पॉइंट याद रखना है क्या याद रखोगे कि एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस इन R3 और 3D थ्री डायमेंशन इज उसमें x कोऑर्डिनेट 0 होता है और z कोऑर्डिनेट 0 होता है तो 0 y 0 एनी पॉइंट ऑन फिर तीसरा पॉइंट है z एक्सिस सो एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस इन 3D और R3 is क्या आना चाहिए p इसका x कोऑर्डिनेट 0 y कोऑर्डिनेट 0 और z कोऑर्डिनेट z इधर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस आर 0 फिर x कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन y एक्सिस आर 0 x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन z एक्सिस आर 0 ये हमको लिखने की जरूरत नहीं है ओके और सारे ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम खत्म कर चुके हैं सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 12.1 Okay, let us start with exercise 12.1 ऐसा होगा तो मैं एग्जांपल्स भी जो हैं वो भी खत्म कर दूंगा just 1 minute and it's a very simple exercise which you all can finish based on the knowledge which I have given okay question number 1 exercise 12.1 exercise 12.1 okay अब उसमें क्या है a point is on x axis what are its y coordinate and z coordinate in 3D okay question number 1 a point is on x axis any point on x axis in 3D 3 dimension on R3 और R3 is आपको पता है px 0 0 तो उसका y coordinate क्या आएगा 0 z coordinate क्या आएगा 0 therefore उसका y coordinate of p0 z coordinate of p0 मैं डायरेक्टली कैसे करता कि आप एक्सरसाइज को फिनिश करो बट दैट विल नॉट हेल्प यू सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 ओके a point is in the zx plane or zx plane any point in zx plane any point in zx plane of 3 dimension or R3 is उसमें क्या होता है xz प्लेन या zx प्लेन पे जो इस पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x 0 z तो उन्होंने y कोऑर्डिनेट के बारे में पूछा therefore y कोऑर्डिनेट ऑफ p क्या है
0, ये आंसर आप कंफर्म कर लो, is px 0 0, तो y coordinate z coordinate is 0 and 0 z, so y coordinate of the point is 0, is perfect. Now let us do question number 4. तो क्वेश्चन नंबर 3 बातें करते हैं, fill the blanks. The x axis and y axis taken together determine a plane. Okay, x axis and y axis form क्या था, xy plane, xy plane, सिंपल. या देखो सारे थियरी जो मैं करवा चुका हूं वो भी है, the coordinates of the points in the xy plane are of the form. Okay, और दूसरा coordinate planes. What is the meaning of coordinate planes? Coordinate planes means xy plane, yz plane and zx plane. They divide the space into space, मतलब 3D या R3 in 8 octants. So second time is also very clear. Yeah, the coordinates of a point. Okay, points in xy plane of 3D or R3 are in form, are of form क्या रहना चाहिए, उसका xy प्लेन है मतलब उसका z कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो उसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट z कोऑर्डिनेट ही होगा, आर द फॉर्म p x y 0 या x y 0 लिख सकते हो. और थर्ड में क्या लिखा है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स. कोऑर्डिनेट प्लेन्स का मतलब क्या, कोऑर्डिनेट प्लेन्स मतलब xy प्लेन, yz प्लेन, zx प्लेन डिवाइड स्पेस, और स्पेस को हम क्या बोलते हैं, 3D और R3 into 8 equal parts into 8 octants. 8 octants. फिनिश हो गया. अब उन्होंने क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2. एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 तो डायरेक्ट हमको ऑक्टेट लिखना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट इज, सपोज अ पॉइंट है P. P इज 1 2 3. सो 1 2 3 में x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सो इज इन फर्स्ट ऑक्टेंट. ऑक्टेंट 1 इज इन 1 ऑक्टेंट. ओके, सेकंड उसमें क्या है, 4 minus 2 3, 4 minus 2 3 is in positive plus minus plus is in fourth octant. ओके, टेबल आपको याद रखना पड़ेगा. फिर थर्ड कौन सा है, 4 minus 2 minus 5, 4 minus 2 minus 5 is in plus minus is in 8 ऑक्टेंट. ओके, फिर फोर्थ जो है, फोर्थ पॉइंट है 4 2 minus 5, 4 2 minus 5 is in plus minus. फिफ्थ ऑक्टेंट is in फिफ्थ ऑक्टेंट. ठीक है, आपको ये ऑक्टेंट याद रखना है, जो पेज नंबर 270 पे दिया है वो आपको प्लीज अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि यही नाम है ऑक्टेंट्स का एज पर द टेक्स्ट बुक ऑफ NCERT. गुजरात बोर्ड में कुछ अलग नाम था, अलग नंबर होता था. अब मैं ऐसे याद रखता हूं. सो -4 2 minus 5 2 minus 5 minus plus minus is in 3 पॉइंट कौन से होगा, 6 ऑक्टेंट. अब आप लास्ट के दो लिखो. अब आप लास्ट के दो पॉइंट्स हैं उसके बारे में लिखो. सॉरी, लास्ट के 3 पॉइंट्स हैं. माइनस प्लस फिर माइनस प्लस फिर है प्लस माइनस. तीनों माइनस वाला पॉइंट नहीं दिया है. इट्स फाइन, व्हाटएवर इज गिवन वी विल राइट दैट ओनली. ओके, नाउ सिक्स्थ पॉइंट इज गिवन एज -4 2 1 2 3 4 5. सो -4 2 5 6 there, -4 2 5 -4 2 5 -4 2 5 is minus plus is in second octant. पे 7 पॉइंट है -3 -1 6 -3 -1 6 is in negative positive. So is in third octant, और लास्ट में बचता है 8. एक्चुअली वो तीनों नेगेटिव होना चाहिए पर अब नहीं दिया है. 2 -4 -4 -7 प्लस माइनस. सो प्लस
minus 8 octant is in 8 octant is in 8 octant. Let me check the answer is given in the textbook. हाँ पहले में क्या था, हाँ a point is on x axis तो उसका y coordinate z coordinate 0 सही है. Point is on exactly z plane तो उसका y coordinate 0 सही है. MCQs x axis xy plane point xy plane are xy 0 yes और coordinate divided to 8 octant सही है. अब आंसर क्या है 1 4 8 1 4 8 5 6 फिर है 5 6 फिर है सेकंड थर्ड 8 सेकंड थर्ड 7 प्लस माइनस माइनस ये कौन सा है 8 का लास्ट पॉइंट कौन सा है, लास्ट पॉइंट है प्लस माइनस माइनस सो प्लस माइनस माइनस 8 आना चाहिए प्लस इन द 8 ऑप्शन आंसर होना चाहिए 1 4 8 फिर आना चाहिए 1 2 minus 4 minus 7 yes 1 4 8 1 4 8 1 4 8 फिर है फिफ्थ और सिक्स फिर है फिफ्थ और सिक्स फिर है 2 और थर्ड सेकंड और थर्ड ओके और फिर है 7 व्हाट दे आर 7 ओके एक ऑप्शन आना चाहिए या फिर ये तीनों माइनस होने चाहिए, तीनों माइनस होने चाहिए तो फिर मैं 7th ऑप्शन दे सकता हूं. अगर ये तीनों माइनस है ओके नोट करके मैं लिखता हूं अगर तीनों माइनस है -4 -2 -7 तीनों नेगेटिव सो नेगेटिव इज इन 7th ऑप्शन ओके दैट पार्ट इज क्लियर. नाउ question number 1 question number 2 of this exercise you can easily finish that is not at all tough. कौन से ऑप्शन में है आप लिख सकते हो. और दूसरा कि आपको आइडिया है if you walk along positive x axis if you walk along the positive x axis what will remain same. अब जरा समझने का if you walk along positive y axis you walk along negative x axis and all that stuff that part is very very clear. Okay, now let us do exercise 12.2 start करें. उसके पहले I will have to give you only distance formula in R3. Distance formula in R3. Distance formula in R2 आपको पता है distance formula in R3 और 3 dimension 3D. Okay, so or space is the right. Let A x1 y1 z1 b x2 y2 z2 c x3 y3 z3 b 3 points in 3 dimension R3 और 3D. ये आपको पता है. Therefore जो डिस्टेंस AB होगा वो AB डिस्टेंस होगा स्क्वायर रूट ऑफ x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square. Difference in x coordinates plus square of difference in y coordinates plus difference in square of difference in z coordinates उन सब का square root. और आप इसी को AB को कैसे निकाल सकते हो. AB you will also find as x2 minus x1 the whole square x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square y2 minus y1 the whole square plus z2 minus z1 the whole square. Finished. और फिर that is अगर आपको AB square चाहिए AB square तो कितना आएगा. I will prefer to write x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square. और AC square हम कैसे कर सकते हैं. Okay. So minus x2 plus y1 minus y2 plus z1 minus z2. Okay. The 2 points. मतलब क्या था? The 2 points in 3D और R3 minus in 3D और R3. So
AB कितना आएगा, AB will be x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस C नहीं लिखना चाहिए था, ABC नहीं आना चाहिए, मैं AB स्क्वायर BC स्क्वायर और C स्क्वायर करने वाला था। Let A x1 y1 z1 B x2 y2 z2 be 2 points in 3D और R3, therefore AB कितना आएगा, AB will be square root of, मैं सही लिखा था, x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 का होल स्क्वायर। सिमिलरली यदि आप निकाल सकते थे x2 minus square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर, दैट इज ab स्क्वायर कितना आएगा, x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर प्लस y1 ab स्क्वायर इज x1 minus x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 minus y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 minus z2 का होल स्क्वायर। और उसी चीज को हम ऐसे भी कर सकते हैं, x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। क्लियर, दिस इज द डिस्टेंस फॉर्मूला R3। डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 आपको पता है, उसमें ax1 y1 और bx2 y2 होगा, उसमें z कोऑर्डिनेट नहीं आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला इन R3 आ गया, डिस्टेंस फॉर्मूला इन R2 आपको पता है, उसी के बेस पे एक्सरसाइज 12.2 है। Let us start that exercise. Okay, now वो exercise start करते हैं, so you will understand. Now, what will happen? Exercise 12.2. Find the distance between exercise 12.2. Find the distance between the following 2 points. First, question number 1 में first आप पहले पॉइंट पे रखो, let A you write as 235 and B you write as 431 और दोनों पॉइंट्स अलग हैं, A is not equal to B। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको लगाना है, तो therefore पहले AB स्क्वायर निकालो और AB कैसे निकालेंगे, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स 2 minus 4 the whole square plus 3 minus 3 the whole square plus 5 minus 1 the whole square। डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन y कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस इन z कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर, वो ab स्क्वायर आएगा। 2 minus 4 is minus 2 का स्क्वायर प्लस 3 minus 3 is 0 का स्क्वायर प्लस 5 minus 1 is 4 का स्क्वायर। आप डायरेक्टली लिख दो, ab स्क्वायर is 2 minus 4 is minus 2 का स्क्वायर 4 0 का स्क्वायर 0 और 5 minus 1 is 4 16, तो ab स्क्वायर कितना आएगा 20। So AB square is 20, therefore AB will be positive square root of 2, तो कितना आएगा 4 5 which is 2 root 5, 2 root 5, that is the answer 2 root 5। फिर आप सेकंड में आप निकालो A और B, और अगर दो पॉइंट्स इक्वल होते हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 आएगा। लेट पहला पॉइंट ए रखो, कितना है -3 7 2 -3 7 2 और बी रखो आप 2 4 -1 2 4 -1। ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो इधर सी कुछ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सर हम पहले ए बी निकालते हैं स्क्वायर रूट सी दैट इज नॉट, वो हर एक बार बोलते हैं में फिर मिस्टेक होती है। सो बेटर टू फाइंड ए बी स्क्वायर एंड देन यू गो विद ए बी। सो ए बी स्क्वायर कितना आएगा -3 -2 the whole square plus 7 minus 4 the whole square plus, okay यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, 2 minus of -1 the whole square। AB square मैंने क्या बोला, डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स -3 -2 the whole square plus 7 minus 4 the whole square plus 2 minus of -2 2 minus of -1 z1 minus z2, z1 की जगह पे 2 है, z2 की जगह पे -1 है, तो कितना आएगा -3 -2 कितना आएगा -5 the whole square plus 7 minus 4 3 the whole square plus 2 plus 1 the whole square। ओके मैं स्टेप थोड़ा स्किप करूंगा, -5 का स्क्वायर 25 3 का स्क्वायर 9 2 plus 1 3 का स्क्वायर 9, तो AB स्क्वायर कितना आएगा, AB स्क्वायर आएगा 25 9 plus 9 18 43, तो AB क्या आएगा पॉजिटिव रूट ऑफ 43 यस दैट्स करेक्ट आंसर। अब आप थर्ड और फोर्थ ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ओके तो और इसके ऐसा है तो मैं एक बार नोट लिख देता हूं, a for a x1 y1 z
z1 and b x2 y2 z2 ab square. I will prefer this way only. x1 minus x2 the whole square, difference in x coordinates square plus difference in y coordinates same order, y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square. तो ab क्या आएगा, square root of x1 minus x2 the whole square plus y1 minus y2 the whole square plus z1 minus z2 the whole square. Finished. तो थर्ड है उसमें, थर्ड क्वेश्चन में आप देखो लेट a कितना है थर्ड क्वेश्चन में -1 3 -4 -1 3 -4 और b क्या है, b है 1 3 4 1 3 4 a is not equal to b. अगर दोनों पॉइंट सेम होंगे तो उनके बीच का डिस्टेंस 0 आएगा. ab स्क्वायर डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स सेम और -1 x1 x1 की जगह पे x1 की जगह पे -x1 y1 z1 x2 y2 z2 कितना है x1 -1 the whole square plus 3 minus of -3 the whole square plus -4 the whole square. अब आप इसको कैसे लिखोगे, वो माइनस को आ जाएगा, 3 प्लस 3 हो जाएगा, सी वो चलेगा 3 प्लस 3 आप लिखो डायरेक्टली तो भी चलेगा. सो ab स्क्वायर इज -2 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 द होल स्क्वायर प्लस -4 इज -8 का स्क्वायर. सो आप डायरेक्टली लिखो therefore ab स्क्वायर will be -2 का स्क्वायर 4 3 प्लस 3 6 का स्क्वायर 36 -8 का स्क्वायर 64 प्लस 36 कितना होता है 100. सो 104 का स्क्वायर रूट. व्हाट इज 104? 104 इज 4 into 26 25 होगा 100 होता है. therefore ab is square root of 104. root of 104 का मतलब square root of 4 into 26. so ab कितना आएगा 2 into square root of 26. 2 root 26 सही है 4. मैं जल्दी करता हूँ बिकॉज ये फॉर्मूला मैं सामने रखा हूँ ताकि आपको ये याद रहे. ये मैं अप्लाई करने वाला. लेट पॉइंट ए क्या है 2 1 3 और b रखा है -2 1 3. दोनों पॉइंट्स अलग है तो डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा. अगर दोनों पॉइंट्स इक्वल तो डिस्टेंस 0. x1 y1 z1 x1 is 2 y1 is -1 z1 is 3 x2 is -2 y2 is 1 z2 is 3. x1 minus x2 2 minus of -2 the whole square plus y1 minus y2 -1 the whole square plus 3 minus 3 the whole square. now वो कितना हो जाएगा 2 minus of -2 plus 2 you can डायरेक्ट 4. और अगर आपको डायरेक्ट नहीं पता है तो आप लिखो 2 plus 2 the whole square. डायरेक्ट सॉल्यूशन करते हैं प्लस -1 मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 minus 3 वो हो जाएगा 0 का स्क्वायर. तो 2 plus 2 कितना होता है 2 plus 2 4 square 16 minus 2 का स्क्वायर 4 plus 0 16 plus 4 कितना होता है 20. so therefore ab square is 20. therefore ab is square root of 20. तो ab कितना आएगा ab आएगा 4 into 5 square root of 4 into 5 कितना हो जाएगा 2 root 5 4 into 5. what is 20? 4 5 are 4 into 5. therefore ab is 2 into square root of 5. 2 root 5 is the answer. yes, so question number 1 finished. now 2 3 4 5 questions हैं इस एक्सरसाइज में. सेम टाइप डिस्टेंस फार्मूला में हमको लगाने हैं. अब वो डिस्टेंस फार्मूला मैंने ये दो क्वेश्चंस में लिखा आपके लिए. क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 12.2 के लिए दो बार लिखा. हर एक बार आपको लिखना नहीं है. जस्ट 1 minute let me have some water and then I will continue. so now
What I will do is that I will not be writing the formula. I will not be writing the formula. Show that. Okay, question number 2 says show that the points -2, 3, 5, 1, 2, 3 and 7, 0, -1 are collinear. Collinear points को अगर प्रूव करना है तो क्या होना चाहिए? Sum of distances, sum of 3 points हैं A, B और C. तो 3 डिस्टेंस मिलेंगे A, B, B, C और C. Sum of 2 distances, sum of any 2 distances must be equal to the third distance. Then the 3 points are collinear. तो क्या करेंगे? Let पहले पॉइंट को A रखते हैं. A कितना है? -2, 3, 5. B रखो आप. B आप रखो 1, 2, 3 और C आप रखो 7, 0, -1. 7, 0, -1. Therefore C. अब थोड़ा डायरेक्टली कैलकुलेशंस करना पड़ेगा. 4 सम्स में मैंने आपको डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो डिटेल में समझा दिया. तो अब आई डोंट फील कि आपको इतना प्रॉब्लम आना चाहिए. सो देयरफॉर ओके AB² ओके विल डू इट आराम से. AB² इज x1 -2 डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर प्लस 3 -2 द होल स्क्वायर प्लस 5 -3 द होल स्क्वायर. ये कितना आएगा? AB² -2 -1 is -3 -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर. So therefore AB² is okay, AB² is -3 का स्क्वायर 9 plus 3 minus 2 का स्क्वायर 1 plus 2 square 4. So AB² is 9 plus 1 10 is 14. So AB is √14. Result number 1. Okay, now what I will do is that I will find BC² over here. Therefore BC² is equal to कितना आएगा? Difference in x coordinates का स्क्वायर 1 - 7 plus 2 - 0 the whole square plus क्या आएगा? 3 minus of -1 the whole square. 3 minus of -1 the whole square. Therefore BC² कितना आएगा? BC² कितना आएगा? ओके 1 - 7 कितना होता है? -6 का स्क्वायर प्लस 2 - 0 मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 3 + 1 3 + 1 का होल स्क्वायर. So BC² will be 36 2 square 4 and 3 + 4 4 square 16. वो आता है BC² is 40 + 16 which is 56. So BC² will be square root of 56. So BC will be square root of 4 into 14 4 दा. तो BC आएगा 2√14. So BC आएगा 2√14. Get it remember? अब CA² निकालो. Therefore CA² is equal to कितना है? CA x1 y1 z1 x2 y2 z2 7 minus of -2. CA² आएगा 7 minus of -2 the whole square plus 0 - 3 the whole square plus -1 - 5 -1 - 5 the whole square. तो CA² कितना हो जाएगा? CA² हो जाएगा 7 + 2 7 + 2 9 होता है. Therefore CA² is 7 + 2 तो होगा 9 उसका स्क्वायर. इधर आएगा 0 - 3 is -3 का स्क्वायर प्लस -1 - 5 is -6 का स्क्वायर. Therefore CA² is 7 + 2 9 9 का स्क्वायर 81 plus -3 का स्क्वायर 9 plus -6 का स्क्वायर 36. तो कितना है? 81 plus 9. 81 plus 9 is 90. So CA² is 90 plus 36 126. So CA is square root of 126. 126 होता है 126 होता है 126 क्या होता है? 14 into 9. So 9 into 14. So therefore CA is 3√14. Yes. AB आ गया, BC आ गया, CA आ गया. AB, BC और CA आ गया. AB कितना था?
14. AB plus BC क्या होगा? Therefore AB plus BC which is root 14 plus 2 root 14 is 3 root 14 is CA. So can I say AB plus BC is CA? AB plus BC is KC or CA. Therefore you can write directly AB plus BC is equal to CA. उसका मतलब B is the point between A and C. Yes or no? So can I say sum of two distances is equal to sum of the two distances is equal to the third remaining distance. उसका मतलब AB plus BC is equal to AC. उसका मतलब something of this kind आएगा A B C. BC ज्यादा है, इससे डबल है, इसलिए इससे थोड़ा डबल गया. Therefore A dash C. Therefore A B C are pulling. Understood? This is a 2 mark question. Simple 2 mark question. If it is coming, you have to write this way, right? और आपको फिर distance formula जो होता है वो एक बार लिख देने का. Now you would have understood कि अगर हम ऐसे अप्लाई करते रहेंगे तो काफी लेंथी हो जाएगा और आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 10th स्टैंडर्ड में आराम से 2 डायमेंशन में डिस्टेंस फॉर्मूला आप काफी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं. 4 क्वेश्चन नंबर 2 और ये क्वेश्चन में मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला 3 बार इट्स ऑलमोस्ट 7 टाइम्स आई हैव अप्लाइड वेरी नाइसली. तो अब मैं डायरेक्ट करूंगा. ओके, तो question number 2 finished. Now let us do question number 4 or 5. Question number 4, 5. They are standard 2 mark questions. Find the equation of set of points which are equidistant from the points 1, 2, 3, 3, 2, minus 1. Suppose वो given 2 points है. Let A में रखता हूँ 1, 2, 3 और B में रखता हूँ 3, 2, minus 1. 3, 2, minus 1. तो given points है और हमको एक चाहिए equation of set of points which are equidistant. Suppose the required point let P x y z ठीक है 3D में points let P x y z be point equidistant is point equidistant from A and B. हमको एक इक्वेशन चाहिए वो सारे पॉइंट्स का जो 1, 2, 3 और 3, 2, minus 1 A 1, 2, 3 और B 3, 2, minus 1 से इक्विडिस्टेंट है. कुछ पॉइंट को A और B 3D में है इसलिए मैंने रिक्वायर्ड पॉइंट जो इक्विडिस्टेंट है वो रखा है P x y z. तो कैन आई से PA is equal to P. Therefore can I say PA square is equal to PB square. स्क्वायरिंग करना इजी रहता है. और अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगा x minus 1 the whole square x minus 1 the whole square plus कितना है y minus 2 the whole square plus z minus 3 the whole square is equal to क्या आना चाहिए x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z minus 1 minus 1 z minus 1 minus 1 the whole square. z plus में डायरेक्ट लिखना हो तो भी चलता. देखिए ऐसे डायरेक्ट लिखेगा x minus 1 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z minus 3 the whole square plus यहाँ पे क्या लिखेगा is equal to p square is equal to x minus 3 the whole square plus y minus 2 the whole square plus z minus 1 so plus 1 whole square. ये स्टेप अवॉइड करने का p is equal to p देखो p square is equal to p square एक्सपांड कर दो x square minus 2x plus 1 plus y square minus 4y plus 4 okay square. So x square minus 2x plus 1 plus y square minus 4y plus 4 plus z square minus 6z plus 9. then expand कर दो कितना आएगा x square minus 6x plus 9 plus y square minus 4y plus 4 plus z square plus 2z plus 1. y minus 2 y minus 2 दोनों वालों कैंसिल हो सकता है पर हमेशा तो नहीं होगा इसके लिए. तो अब देखो दोनों वालों y square minus 4 4 और 4 कैंसिल हो गया. अब कैसे करना है एवरीथिंग ऑन राइट साइड. सो minus 6x on left minus 2x फिर y वाले टर्म्स कैंसिल हो चुके हैं. अब ये z वाला टर्म देखो 2z becomes minus 2z minus 6z फिर लेफ्ट में नंबर्स कौन से 1 और 9 plus 1 plus 9 लेफ्ट में आएगा
माइनस क्या आएगा, माइनस 0। तो कितना है 6x माइनस 4x कितना आएगा 4x माइनस 8z प्लस 9 माइनस 9 gets cancelled, प्लस माइनस 1 gets cancelled 0। ओके सो 4 कॉमन निकाल दो, 4 आप कॉमन निकाल दो, 4 आप कॉमन निकाल दो, क्या आएगा 4 टाइम्स x माइनस 2z, x माइनस 2z is equal to 0, 4 तो 0 होगा नहीं, so x minus 2z equal to 0 is the required equation, is the required equation of the point, is the required equation जो equidistant from the given two point, x minus 2z equal to 0, that is x is equal to 2z is required equation. Let me check the answer, x minus 2z is 0, yes, for x is equal to 2, simple calculation है. Same type of question is fifth. Okay, find the equation of set of points whose sum of distances from A4 0 0 and B minus 4 0 0, A4 0 0, B minus 4 0 0 is equal to 10. Question number 5 is a standard question which can come for 3 marks from this chapter, and it is a question asked in mains, and few times it has come in entrance exams of Pilani मतलब Reliance of Technology, Vellore, SRM, फिर अलग-अलग IIT स्क्रीनिंग के लिए भी आ चुका है, and various state entrance मतलब महाराष्ट्र CET, फिर गुजरात बोर्ड में भी आ चुका है for subjective exam में, for 12th standard आ चुका था, और सेम आंध्रा या अलग-अलग स्टेट राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी और कर्नाटका जो अच्छे स्टेट एंट्रेंस हैं उसमें भी आ चुका है. क्वेश्चन नंबर 5 वो हम सॉल्व करें उसके पहले लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3. फर्स्ट वेरीफाई मतलब उसका आंसर यस और नो हो सकता है, ट्रू या फॉल्स हो सकता है. 3 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट मैं कर रहा हूं लेट ए हम रखते हैं 0 7 minus 10, 0 7 minus 10. बी में रखता हूं 1 6 minus 6, 1 6 minus 6, और सी में रखता हूं 4 9 minus 6. सपोज ये 3 पॉइंट्स से R3 में बी 3 पॉइंट्स ऑफ R3, 3 पॉइंट्स ऑफ 3. ओके हमको वेरीफाई करना है कि आर दिस वर्टाइसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होती हैं, टू लेंथ और टू साइड आर इक्वल, और ये ट्रायंगल को फॉर्म करेंगे जब ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे. तो क्या करना पड़ेगा, पहले AB स्क्वायर फिर AB, BC स्क्वायर फिर BC, CA स्क्वायर फिर CA निकालो यूजिंग द डिस्टेंस फार्मूला. AB स्क्वायर 0 minus 1 the whole square. Okay, I will prefer to write 0 minus 1 the whole square plus 7 minus 6 the whole square plus minus 10 minus of minus 2 plus 6 the whole square. Therefore AB square 0 minus 1 is minus 1 का square 1, 2 minus 6 sorry ये 7 है, so 7 minus 6 is 1. Okay, let me write properly. 0 7 minus 10 0 7 minus 10 1 6 minus 6 1 6 minus 6 और 4 9 minus 6. So 0 minus 1 0 minus 1 the whole square plus 7 minus 6 the whole square plus minus 10 minus 1 plus हो गया 0 minus 1 का square 1 plus 7 minus 6 1 का square 1 minus 10 minus 4 का square 16. So therefore AB square is 80. Therefore AB is root 80. Therefore AB is 9 into 2 that is 3 root 2. So AB आ गया, AB distance AB is 3 root 2. So AB is 3 root 2. So हमारे पास distance AB आ गया 3 root 2 और root 2 कितना होता है approximately 2 का square root into 3 1.4. So it is 4.2 which is approximately 4.22. ये आपको याद रखना है. Therefore BC square 1 minus 4 the whole square plus 6 minus 9 the whole square plus minus 6 minus 4 minus 1 the plus 6 the whole square. BC square 1 minus 4 minus 3 का square 9 6 minus 9 minus 3 का square 9 और 0 का square 0 9 plus 9 18
आएगा, so BC square is 18, so therefore BC is root of 18, root 18 is, so BC is again square root of 9 into 2 which is 3 root 2, तो BC भी कितना आया 3 root 2 which is approximately 4.24 और CA square AB आ गया, AB is equal to 3 root 2 और BC भी आ गया 3 root 2। तो अब हम क्या करेंगे, therefore CA square 4 minus 0 का स्क्वायर प्लस 9 minus 7 का स्क्वायर प्लस minus 6 minus of minus 10 मतलब plus 10 the whole square, so therefore CA square 4 minus 4 का स्क्वायर 16 plus 9 minus 7 to 4 plus 2 का स्क्वायर 4 square 16, so ultimately CA square कितना है 16 plus 16 32 plus 4 36, so CA is square root of 36 which you know positive root, so CA is 6, so okay, so BC square 18 था, तो ये actually isosceles right angle triangle form करता है अगर हम ध्यान से देखें तो, so here AB कितना है, AB is 3 root 2, BC is 3 root 2 और CA is 6, ये कितना था approximately 4.24, approximately 4.24, sum of any two sides is not equal to the third side, here AB plus BC is not equal to CA, BC plus CA is not equal to AB and CA plus AB is not equal to CA plus AB is not equal to BC. So these 3 points are non-collinear. ये बहुत important है. This is a 3 mark question. Easy. Are non-collinear and non-collinear points only form a triangle. So triangle ABC is formed. अब इस triangle में in triangle ABC two sides are equal, AB is equal to BC is equal to 3 root 2, so therefore triangle ABC क्या हो गया isosceles। वहां पे क्वेश्चन पता चल जाता है पर sometimes isosceles right angle भी होता है, वो मैं आपको बता देता हूं, so therefore triangle ABC is isosceles। What is isosceles triangle? Two sides are of equal length in a triangle. Okay. मैंने पहले प्रूव किया कि sum of two sides is not equal to the third side, so that's what sum of any two distance is not equal to third distance, so they are not equal here. So triangle ABC is not isosceles. In triangle ABC AB कितना है 3 root 2, तो आगे हम कर चुके हैं AB square 18, BC square भी 18 और CA square कितना है 36, so AB square plus BC square is 18 plus 18 which is 36 which is can I add CA square, so therefore in triangle ABC we write directly AB square plus BC square is CA square, इसका मतलब B क्या हो जाएगा 90 डिग्री pi by 2 हो जाएगा by converse of Pythagoras theorem, AB plus AB square plus BC square is CA square, yes or no? Yes, therefore B is pi by 2 in triangle ABC, so triangle कैसा होगा right angle at which vertex is right angle at which vertex B, तो point B, therefore triangle ABC is right angle at B और उसके पॉइंट की तो B के कोऑर्डिनेट्स क्या थे 1 6 minus 6 फिनिश। तो मैंने प्रूव कर दिया कि वो आइसोसेलेस तो है और उसके साथ राइट एंगल भी है, so triangle ABC is right angle isosceles triangle, it's true, is isosceles or true, therefore this statement is true, verified। उन्होंने आंसर दिया नहीं है, perfect, so this answer is true। okay, सेकंड अब करते हैं, सेकंड में क्या करते हैं, a vertex of right angle triangle let A you give as 0 7 10
0 7 10. B you keep as -1 6 6 -1 6 6. C हम रखते हैं -4 9 6 -4 9 6. B points of R3. B points of 3. उसमें x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है। तो वेरीफाई करना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करते हैं या नहीं। तो उसका मतलब राइट एंगल फॉर्म करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यू फाइंड AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, AC स्क्वायर, AB स्क्वायर के बाद AC निकालो, BC स्क्वायर के बाद BC निकालो, CA स्क्वायर के बाद CA निकालो, ये AC स्क्वायर के बाद AC निकालो। फिर आप चेक करो कि वो सम ऑफ एनी टू डिस्टेंस इज इक्वल टू व्हाट डिस्टेंस और नॉट। देयरफॉर AB square कितना आएगा? वो लेट मी डू डायरेक्टली। AB square is 0 minus of minus 1, so 0 plus 1. Okay, 0 minus of minus 0 plus 1 the whole square plus 7 minus 6 the whole square plus 10 minus 6 the whole square वैसे होगा। So AB square कितना हो जाएगा? 0 plus 1 का square 1, 7 minus 6 1 का square 1, 10 minus 6 4, so 16. So AB square is 18. So AB square is 18. So AB कितना आएगा? Square root of 18. So AB कितना आएगा? Square root of 9 into 2. So AB is 3 root 2. Approximately root 2 is 1.4. So 1.2 का square root is 1.41 into 2 अगर मैं रखूँ तो sorry divided by 2. 2 का square root into 3. So it is like 4.24. 4.24. Therefore, BC square minus 1 minus of minus 4 तो plus 4 हो जाएगा और फिर कितना आएगा 6 minus 9 the whole square plus 6 minus 6. C square by directly 3 square 9 and all that stuff. BC square you can write minus 1 plus 4 3 का square 9 6 minus 9 और ये 0 आएगा तो BC square is 9 plus 9 18. So therefore BC is again square root of 18. Therefore BC is square root of 9 into 2 which is 3 root 2. Therefore BC मैं लिख देता हूँ okay BC आता है 3 root 2 which is approximately 4.23. Same as our previous question. अब CA square AC square आप निकालो, AC square आप निकालो, AC square. Therefore, AC square is 0 minus of 0 minus of minus 4. 0 plus 4 the whole square plus 7 minus 9. 7 minus 9 the whole square plus 10 minus 6 the whole square finished. तो ये क्या आ जाएगा? 0 plus 4. 0 plus 4 is 4. 16. 7 minus 10 minus 2 plus square 4. 10 minus 6 4. 4 plus 16. Okay, this is 36. Same as the previous question. So therefore, AC is square root of 36. Therefore, AC is 6 years. Solve करने की कोई जरूरत नहीं, same है, same type है. So solution सारे points बदल गए हैं. Nothing else. Parallelogram next वाला क्वेश्चन फिर करेंगे. That you can do it और उसमें मैं डायरेक्टली कुछ जरूरत नहीं है. Therefore, AB कितना है? AB is 3 root 2. BC is 3 root 2. AC is 6. ये approximately 4.24. Approximately 4.24. So therefore, sum of two distances AB plus BC is not equal to AC. BC plus AC is not equal to AB, and you must write AC plus AB is not equal to BC. Sum of the side is not equal to the third side. 4.24 plus 4.24 8 something होगा is not equal to 6 or 6 plus 4 10 is not equal to 10 something. So they are all collinear. So therefore A, B, C are non-collinear. ऐसा आपको लिखना पड़ेगा. And so triangle ABC is formed. So triangle ABC is formed. Therefore in triangle ABC अब आप लिखो एक तो आइसोसेलेस की खासियत और कहाँ पे राइट एंगल और लिखा. पहले तो राइट एंगल चेक करना है. इन ट्रायंगल ABC AB square is 18
BC square is 18 और AC square कितना है 36. So AB square plus BC square क्या हो रहा है? So AB square plus BC square in triangle ABC, AB square plus BC square is 18 plus 18. Directly आप इसको 36 is equal to AC square. इसका मतलब ये triangle ABC. अब एग्जाम में ऐसा डायरेक्टली कुछ भी चलेगा. AB square plus BC square is AC square. Therefore, B equal to pi by 2 in triangle ABC. Not by Pythagoras here, by Pythagoras or Pythagoras here. So triangle ABC कहाँ पे क्या हो गया? Right angle triangle at वो vertex में हो. Therefore, इस केस में हो जाता है. Therefore, triangle ABC is right angle at the vertex B. कौन सा है? -166 और फिर also in triangle ABC, AB is equal to BC is equal to 3 to 2. Two sides are equal, so ये triangle क्या हो गया? Isosceles triangle. Therefore, triangle ABC is an isosceles triangle. Is isosceles. तो ये दोनों चीजें हो गई. When I say that he is right angle and so this is proof. Now the third one question number third. Let's complete. Let me see if I can solve the next question. Yes, enough time is there. We can easily finish off the next question. Question number 3 का third. Question number 3 का third one करते हैं. -1 let A में रखता हूँ -1 2 1. फिर मैं B रखता हूँ -1 2 1. B में रखता हूँ 1 -2 5. और C में रखता हूँ -1 2 1 -1 2 1. B is 1 -2 5 1 -2 5. और C है 4 7 8 4 7 8. और D क्या है? D is 2 3 4 2 3 4. Okay, these are the vertices of you can say a parallelogram. In a parallelogram, the opposite sides are of equal length and diagonals are also equal. Okay, so in a parallelogram, अगर मुझे प्रूव करना है यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, मुझे ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट्स क्या फॉर्म करते हैं? पैरेललोग्राम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो मैं पहले क्या करूंगा? मैं चारों साइड्स AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर और DA स्क्वायर निकालूंगा. और फिर ओके व्हाट आई विल डू इज दैट. ओके नाउ सबसे पहले आप AB स्क्वायर निकालो, फिर BC स्क्वायर निकालो और फिर आप CD स्क्वायर निकालो. पैरेललोग्राम में क्या होना चाहिए कि और कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होने चाहिए. ओके वो मैं आपको बताता हूं. पहले AB स्क्वायर निकालते हैं. पहले 3 पॉइंट्स B4 points of BD. B4 points of BD. सबसे पहले हम AB स्क्वायर निकालते हैं. AB स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर is -1 which is -2 का स्क्वायर प्लस 2 of 2 plus 2 is 4 का स्क्वायर प्लस 1 5 is -4 का स्क्वायर. अगर ये आपको ऐसे लाइन नहीं पता तो what you do is prefer to write AB square is -1 the whole square plus 2 minus 2 minus 1 minus 2 plus 2 the whole square plus 1 minus 5 the whole square. AB square कितना आएगा? AB square minus 2 का स्क्वायर 4 2 plus 2 4 4 का स्क्वायर 16 और minus 4 का स्क्वायर 16. so AB square is 36. so AB आएगा 6. ये आपको याद रखना है. AB is 6. therefore BC square निकालो. AB BC CD और DA ये आप निकालो. BC square 1 minus 4 the whole square plus minus 2. okay 4 minus 7 है 4 minus 7 है. so 1 minus 4 minus 2 minus 7 minus 2 minus of minus 7 plus 7 हो जाएगा 5 minus 8
5 minus 8 the whole square. So therefore BC square कितना है minus 3 का square 9 5 का square 25 5 minus 8 minus 3 का square 9 9 plus 9 18 43 आएगा. So therefore is 43. Okay, मैं इधर लिखता हूँ BC square 43. So BC आया square root of 43 which is approximately 6 और 7 के बीच में होगा. 43 का square root 6.55 6.55. अब आप BC square निकालो और BC square निकालो. See parallelogram में क्या होता है कि in a parallelogram opposite sides if in a quadrilateral no 3 points are collinear और दूसरा क्या opposite sides are equal then it's a parallelogram. दूसरा क्या होता है in a quadrilateral if opposite sides are equal and diagonals are of equal length then also it is a parallelogram. It depends in a parallelogram no 3 points must be collinear और दूसरा क्या होना चाहिए opposite sides must be equal, opposite diagonals must be equal and diagonals कहाँ से equal होंगे? Diagonals equal नहीं होंगे parallelogram में. Okay, so पहले मैंने रब कर दिया वैल्यू. A क्या था? Here ABCD मैंने रब कर दिया. A क्या था? तो मुझे CD और DA निकालना है. A था -2 1 1 -2 1 1. B था 1 -2 5. C था 4 -7 8 4 -7 8 और D था 2 -3 4. We have found out AB square BC square. Now let us go with CD square. Where CD square कितना है? AB का पता करना है 6. BC square is AB is 6. Perfect. BC is root 43. So perfect. अब CD square निकालो. CD square 4 minus 2 the whole square plus -7 minus 7 minus 7 minus minus of -3 मतलब plus 3 the whole square plus 8 minus 4 the whole square. CD square 4 minus 2 square 4 plus -7 plus 3 कितना होता है -4 16 8 minus 4 is 4 16. So again CD square is 36. So therefore CD is 6. CD is 6 or up. I believe वो root 43 है. Root 43 आएगा. Root 43 आएगा. AB is 6. AB is 6. BC is root 43 और CD is 6. So therefore DA square DA मतलब 2 minus 1 2 plus 3 minus 3 minus 2 4 minus 1 minus 2 minus 1 2 1. DA square is 2 minus 1 so 2 minus 2 plus 1 the whole square plus minus 3 minus 2 minus 3 minus 2 the whole square plus 4 minus 1 the whole square. See ये सारे अपने इजी है पर कैलकुलेशन बेस्ड है. 2 plus 1 3 9 minus 3 minus 2 is minus 5 का square 25 4 minus 1 is 3 इसका square 9 plus 9 18. So DA square is 43. So again DA कितना आया? DA आया root of 43 और वो कितना था 6.55 approximately 6.55. So यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स हैं उसके लिए हमें डिस्टेंसेस क्या मिले? AB BC CD और DA. AB BC CD और DA. So AB is 6 था, BC था root 43. Okay, AB 6 है. AB is 6, BC is root 43, CD is 6, CD is 6 और D क्या आया? Again square root of 43 approximately 6.55. 6.55. So can I say sum of any two distances is not equal to the third distance? इसका मतलब no 3 points are collinear. So quadrilateral ABCD is formed और उसमें opposite sides are equal तो parallelogram हो जाता है. So here क्या हो रहा है? AB plus BC. Here AB plus BC. AB plus BC is not equal to AC. Here is not equal to ABBC. AB
AB plus BC is not equal to ओके अब यहाँ पे टोटल 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। टोटल 6 डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। टोटल हमको AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला, DA निकाला। AB, BC, CD और DA निकाला। ओके, अब उसके बाद टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4। टोटल कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4। चार में से कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट करो तो 4C2 होगा। 4C2 यहां पर 4 into 3 upon 2 1 2 मतलब टोटल 6 डिस्टेंस हमको मिल सकते हैं। 6 साइड मिल सकती है, AB, BC, CD, DA, AC और DD। तो अब हमको कौन सी निकालनी पड़ेगी? AC भी निकालना पड़ेगा और BD भी निकालना पड़ेगा। Therefore, okay, let us write over here AC square minus 1 minus 4 the whole square plus 2 minus 7, so 2 plus 7 the whole square plus 1 minus 8 the whole square। तो कितना आएगा? AC square minus 5 मतलब 25, 2 plus 7 is 9, 9 का square 81 plus 1 minus 8 is minus 7 minus 7 का square 49। तो therefore AC square कितना आया? 81 plus 19 130 plus 35 is 155। check is 155 therefore AC is square root of 155 और 155 is 531 521 नहीं आएगा approximately। वो approximately 155 का स्क्वायर रूट क्या है? 155 का स्क्वायर रूट 12 से लगा हुआ 12.449। ओके, और अब आप AB निकाला, BC निकाला, अभी कौन सा रह गया? AB, BC, CD और D। अब AC और BD बाकी है, तो BD स्क्वायर निकालना। BD स्क्वायर B में से x difference in x coordinates का स्क्वायर, difference in y coordinates का स्क्वायर, difference in z coordinates का स्क्वायर और DAD 1 minus 2 the whole square 1 minus 2 the whole square plus minus 2 minus 1 minus 2 is plus 3 the whole square plus minus 5 minus 2 5 minus 4 5 minus 4 the whole square। so therefore BD square कितना होगा? 1 minus 2 minus 1 का स्क्वायर 1 plus 1 is k, so BD square is 3। Therefore, BD is square root of 3, which is approximately 1.732। So, AB, BC, CD, DA और फिर मैं इधर लिख देता हूँ AC is square root of 155 और square root of 155 AC is square root of 155, which is approximately how much? 12.449 और BD वो आया which is approximately 1.73। let me check square root of 3 का square root is 1.727। अब ये पैरेललोग्राम 9th स्टैंडर्ड में आपने सीखा है क्वाड्रिलेटरल्स के। अगर कोई भी 4 पॉइंट्स हैं उसमें से कोई भी 3 कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ABC 4 में से कोई भी 3 4 C 3 so 4 आने चाहिए, तो 4 ऐसे चेक करने पड़ेंगे। A B और C कोलिनियर नहीं होने चाहिए, so AB plus BC अगर हम करेंगे AB plus BC 6 plus 6 12 is not equal to AC is not equal to AC। अगर आप चेक करो 6 plus 6.55 इसका approximate value है 6.55, तो 12.55 is not equal to this, so AB plus BC is not equal to AC। फिर अगर पैरेललोग्राम ABCD है A B C और D, तो कौन से होने चाहिए? ABC फिर BCD फिर CDA और DA। आप समझ रहे हो नहीं कैसे? अब ये ABC मैंने चेक कर लिया। अब दूसरे कौन से कोलिनियर नहीं होने चाहिए? ABC के बाद BCD कोलिनियर नहीं होने के लिए BC plus CD कोलिनियर नहीं होना चाहिए। BC plus CD should not be equal to BC plus CD not equal to BD होना चाहिए। so BC plus CD अगर आप ध्यान से देखते हो BC plus CD 6 plus 6 is not equal to BD, so it is not equal to BD। फिर हमारा पैरेललोग्राम कौन सा बनने वाला है?
है ABCD। क्यों ABCD फॉर्म हुआ? क्योंकि ऑपोजिट साइड इक्वल है ना, सो ABCD। तो ABC नॉन कोलिनियर। अब BCD नॉन कोलिनियर होने के लिए मैंने क्या बताया? BC plus CD is not equal to D। अब DAB को नॉन कोलिनियर बताना है। अब BCD के बाद CDA मुझे बताना है। तो CDA के लिए कौन से होंगे? मुझे CD plus DA must not be equal to AC बताना पड़ेगा। CD plus DA चेक करो, CD plus DA, CD plus DA कितना? 6 plus 6 12 is not equal to, so obvious AC, हाँ it's not equal to AC, तो ये भी नॉन कोलिनियर हो गए। और फिर DAB, अब मुझे DAB, so AD plus AB, AD plus AB या DA plus AB, DA plus AD, 6 plus 6 12 is not equal to PD, yes, is not equal to PD। तो उसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? उसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? So no 3 points of ABCD, so no 3 points, no 3 points out of, no 3 points, no 3 of the 4 points ABCD are collinear, no 3 out of 4 points ABCD are collinear, so they form, so quadrilateral ABCD is formed। उसमें कुछ quadrilateral में opposite sides कैसी हैं? Equal, और diagonals equal नहीं है, that's why it is a parallelogram। In quadrilateral ABCD, so quadrilateral ABCD is formed। तो वो इधर मैं बता देता हूँ, ABCD is formed, you can go something like this, ABCD is formed। उसमें AB कितना है? AB 6 है, CD भी 6 है, और BC कितना है? BC is √43 and this is also √43। quadrilateral ABCD, opposite sides AB is equal to CD is equal to 6 and BC is equal to DA is equal to √43। Also in quadrilateral ABCD the diagonals equal नहीं होते। in quadrilateral, पहला पॉइंट और दूसरा, in quadrilateral ABCD AC is not equal to BD, AC is not equal to BD, so quadrilateral ABCD is a parallelogram, is a parallelogram, because in a parallelogram क्या होता है? in a quadrilateral क्या होना चाहिए? opposite sides are equal, that's a parallelogram। in a quadrilateral if opposite sides are equal and the diagonals are not equal, then also it is a parallelogram। तो मैंने प्रूव कर दिया कि opposite sides are equal and diagonals are not equal, so it is a parallelogram। तो ये क्वेश्चन पूछेंगे for 2 or 3 marks। क्वेश्चन क्या होगा? prove that these 4 points form a parallelogram using distance formula। okay, just one minute, let me see if there is time to solve the next question। so this part is over now। ऐसा ही और एक क्वेश्चन है, example number 3, 4 and 5 you can finish। let me solve example number 6, it's a nice question। question number 12.2 का question number 5, you mark it for 3 marks, it's excellent for 3 marks। तो वो मैं बाद में सॉल्व करूंगा, मैं पहले एग्जांपल नंबर 6 सॉल्व कर देता हूं, which again can come for 2 or 3 marks in your school exams। find the equation of the points P such that a square plus b square is 2k square where a and b are given। here a कितना है? 3 4 5, 3 4 5। b कितना है? b is -1 3 -1 3 -7, that is b। और जो पॉइंट p है, इट्स अ पॉइंट इन 3D, तो वो मैं रखूंगा लेट AB इसमें है 3D में, तो उसको रखो लेट P x y z। अब हियर क्या दिया हुआ है? PA square plus PB square is equal to 2K square, this is result number 1। तो सीधा instead of finding separately PA square अलग से PB square अलग से फिर सिंपलीफाई करो, उससे अच्छा बेटर है कि आप सीधा इसी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देने का। सो
पी ए का स्क्वायर कितना आएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस z माइनस 5 द होल स्क्वायर प्लस ये आ गया हमारा पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर लगाना है ब्रैकेट कर दो पी बी पी और बी का डिफरेंस इन एक्स कोऑर्डिनेट्स x माइनस 1 x प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 the whole square plus z minus of minus 7 मतलब plus 7 the whole square is equal to 2k square is equal to 2k square that is over अब आप सीधा ये फॉर्मूला लगा दो so x minus 3 the whole square क्या होगा x square minus 6x plus 9 plus हम से x square minus 6x plus 9 plus कितना आएगा y minus 4 so y square minus 8y plus 16 plus कितना आएगा z minus 5 so z square minus 10y plus 25 is equal to अरे plus कितना आएगा x plus 1 the whole square मतलब x square plus 2x plus 1 plus y square minus 6y y square minus 6y plus 9 plus कितना आएगा z square plus 14z plus 49 is equal to 2k square अब x square और x square 2x square y square और y square 2y square so 2x square plus 2y square plus z square plus z square 2z square फिर x वाला टर्म minus 6x plus 2x is minus 4x फिर y वाला टर्म minus 8y so minus 14y क्या भेजेगा so x minus 3 the whole square x square minus 6x plus 9 y minus 4 so y square minus 8y plus 16 z minus 5 z square minus 10z plus 25 x plus 1 x square plus 2x plus 1 y minus 3 the whole square y square minus 6y plus 9 z plus 7 yes clear so 2x square 2y square 2z square minus 4x minus 14y minus plus 4z और अब सबको ऐड करना पड़ेगा 9 plus 1 10 10 plus 60 plus 25 25 plus 10 9 16 plus 9 25 25 plus 25 50 50 plus 10 60 60 plus 49 is 109 check कितना आता है 2x square plus 2y square plus 2z square minus 4x minus 14y plus 2z is equal to minus 109 just 1 minute not clearly written in the textbook so page number example number okay so 2x square plus 2y square plus 2z square minus 4x minus 14y plus 4z plus 109 is equal to 2k square अब हमने इसे आंसर में क्या किया है 2 कॉमन निकल के कैंसिल नहीं हो रहा है so they have taken x square वाला टर्म x square y square z square x वाला टर्म और z वाला टर्म लेके on the left और राइट में 109 वहां पे लेके गए तो फाइनली आंसर इज 2x square therefore 2x square plus 2y square plus 2z square minus 4x minus 14y plus 4z is equal to 2k square minus 109 is required equation finished standard 2 mark question based on distance formula easy 2 mark question है nothing else find the equation is the answer is 2x square plus 2y square plus 2z square minus 4x minus 14y plus 4z is equal to 2k square minus 109 yes perfect required equation so I will end today's class over here I will finish the last question of exercise 12.2 in the next video lecture and I will give you the section formula or division of a line segment in R2 as well as R3 and then we will finish the exercise 12.3 based on it and then the last exercise. It's a very small chapter ज़्यादा theory नहीं है it's a simple chapter short chapter and a chapter why I'm doing this chapter because इसमें आप distance formula का application section formula का application और जो मैंने 1 dimension और 2 dimension के सारे points लिखा है that will help you when I will start the one of the most important chapters sequence and series important था वैसे दूसरा उससे भी थोड़ा एक level अच्छा tough chapter is straight lines this chapter number 10 okay so that's what